नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ सुझाव दूंगी आपको, जिसको जानकर आप पुलिस अगर अचानक से आपके घर आ जाए या पुलिस का फ़ोन आपको आ जाए, आपको थाने बुलाया जाए, तो आप डरेंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपको अपने हक अधिकार पता होंगे कि पुलिस सिर्फ आपको अरेस्ट करने ही आपके घर नहीं आती है। आपको और कई वजह हैं जिसके चलते पुलिस आपके घर तक आती है। तो ज़रूरी नहीं है कि पुलिस अगर आपके घर आई है या पुलिस का फ़ोन आपको आया है, थाने बुलाया जा रहा है, तो सिर्फ आपको अरेस्ट करने के लिए ही है। लोगों के मन में ये बहुत बड़ा डर है कि पुलिस का फ़ोन आया या पुलिस घर आई तो एकदम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। उनको लगता है पुलिस आई है तो मुझे अरेस्ट कर लेगी और भागने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा जब पुलिस आपको थाने बुलाती है या आपके खिलाफ कंप्लेंट होता है तो आपको अरेस्ट ही किया जाता है, या आपके घर अगर सम्मन नोटिस लेकर या वारंट लेकर पुलिस आती है तो भी आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती पुलिस। आपके हक अधिकार क्या हैं सम्मन नोटिस पर, बेलेबल वारंट क्या है, नॉन बेलेबल वारंट क्या है, इस सब पर डिटेल में जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं दूंगी। तो पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। तो बीडब्ल्यू में ही नहीं, एनबीडब्ल्यू में भी, नॉन बेलेबल वारंट में भी पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करती है अधिकतर मामलों में, जब तक कि आपके खिलाफ कोई संगीन मामला दर्ज ना हुआ हो। लोगों को ये लगता है कि एनबीडब्ल्यू लेकर आई है पुलिस अगर, तो मुझे तुरंत गिरफ्तार कर लेगी, मैं तो बचूंगा ही नहीं। भागने लग जाते हैं लोग और छुपते हैं पुलिस से। ऐसा नहीं है। अपने हक अधिकार जानिए, समझिए, उसके बाद आप पुलिस अधिकारी के साथ बैठकर आराम से कंफर्टेबल होकर बात करेंगे और आपके मन में किसी भी तरह का डर नहीं रहेगा। अगर पुलिस आपको कुछ गलत सूचना दे या आपको डराने की कोशिश करे किसी भी वजह से कि एनबीडब्ल्यू है, आप गिरफ्तार हो जाएंगे, तो आपको अगर आपके हक अधिकार पता होंगे, आपको पता होगा किस मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है, कब आपको थाने से जमानत मिल सकती है, पुलिस आपको कब गिरफ्तार कर सकती है, कब नहीं कर सकती। अगर इन सारी बातों को आप जानते हैं, समझते हैं, तब आपके मन में जरा भी डर नहीं रहेगा पुलिस को लेकर। तो चलिए जानते हैं कि पुलिस अगर समन या नोटिस लेकर आती है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो आपको गिरफ्तार करने आई है। समन या नोटिस आने का मतलब कि कोर्ट की सूचना आप तक पहुंचाना है, पुलिस का काम वो वही करने आई है। आपको अगर नोटिस आती है तो आप डरे परेशान ना हो, वो नोटिस आप रिसीव करें, या समन जो है वो आपको रिसीव करना है, पढ़ना है, और जो भी डेट आपको दी गई है कोर्ट में अपीयर होने की, आपको उस पर जाना है। सिर्फ इसी बात को आप तक पहुंचाने के लिए पुलिस समन या नोटिस लेकर आई है। आपको गिरफ्तार करने नहीं आई है, आपको गिरफ्तार करने नहीं आई है। समन या नोटिस में आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है पुलिस। या आपके खिलाफ किसी भी तरह की कंप्लेंट हुई है कोर्ट में, या आप किसी मामले में विटनेस थे, गवाही देनी है आपको, तब भी पुलिस आपके घर आ सकती है नोटिस लेकर आपको बुलाने के लिए, या पुलिस की आपको कॉल आ सकती है कि आपको इस डेट में कोर्ट में प्रेजेंट होना है, आपकी गवाही है या आपके खिलाफ इस तरह की शिकायत दर्ज हुई है। जैसा कि विमेन सेल में कंप्लेंट जब होती है तो अक्सर पुलिस का फ़ोन आता है। तो पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए ही आपको फ़ोन नहीं करती है, बुलाती नहीं है, या आपको सूचना नहीं देती है, आपके घर नहीं आती है। अगर आपके खिलाफ किसी भी तरह की कंप्लेंट हुई है या किसी मामले में आप गवाह हैं, विटनेस हैं, तब भी आपको पुलिस बुला सकती है फ़ोन करके, या आपके घर भी आ सकती है, पर आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। इसी मामले में गवाही देने के लिए या कोई कंप्लेंट होने पर जब पुलिस आपके पास नोटिस लेकर आती है या फ़ोन करके आपको बुलाती है, तो सिर्फ इसलिए कि आपको एक तारीख दी गई है, समय दिया गया है, और जाकर आपको उस तारीख में अपना पक्ष रखना है, अपनी बात कहनी है। सिर्फ इस बात की सूचना देना ही पुलिस का मतलब होता है। और जो भी आपको समन या नोटिस मिलती है उसमें सारी डिटेल लिखी होती है कि किस वजह से आपको कोर्ट में बुलाया गया है, आपको क्या करना है, कंप्लेंट हुई है या आप कहीं किसी केस में गवाह हैं, उसको अच्छे से आप रिसीव करके अगर पढ़ लेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अगर सूचना या जो भी समन या नोटिस है वो आपके नाम पर नहीं है, आपके परिवार के किसी व्यक्ति के नाम पर है, तब भी आप उसे रिसीव कर सकते हैं। अगर जिसके नाम पर नोटिस है या समन है, वो व्यक्ति आपके साथ वर्तमान में नहीं रहता है, आप अलग हो गए हैं, जैसे पति पत्नी के मामले में होता है कि पति पत्नी दोनों किसी विवाद की वजह से अलग रहने लगते हैं और अपने संबंध तोड़ लेते हैं, या उनका तलाक हो जाता है, और ऐसे में अगर उनके पार्टनर को लेकर किसी भी तरह की नोटिस या समन आती है तो उन्हें पूरा हक अधिकार है कि उस नोटिस समन को रिसीव करने से साफ मना कर दें।
पुलिस आपको दबाव बनाकर वो नोटिस नहीं दे सकती है। और आप क्यों नोटिस नहीं लेना चाहते हैं, क्या वजह है, उसी के बैक साइड में लिखकर या किसी पेपर में लिखकर आप पुलिस को दे भी सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और पुलिस अधिकारी की ये ड्यूटी है कि समन या नोटिस ले जाने पर वहां पर मौजूद जो व्यक्ति है उसने जो भी स्टेटमेंट दिया है उसको रिकॉर्ड करें, नोट करें और उसे कोर्ट में सबमिट करें, या आप खुद भी लिख कर दें तो भी पुलिस अधिकारी उसको ले जाकर कोर्ट में सबमिट कर देंगे जो भी आपने लिखा या कहा है। दबाव बनाकर आप पर या जबरदस्ती आपको नोटिस नहीं दी जा सकती है। ये भी सवाल था लोगों का कि क्या पुलिस भी नोटिस इशू कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। जरूरी नहीं है कि पुलिस कोर्ट की ही नोटिस लेकर आए। पुलिस भी नोटिस, पुलिस के सीनियर अधिकारी जो हैं वो भी आपको नोटिस इशू कर सकते हैं। तब भी पुलिस आपके पास नोटिस लेकर आएगी। जैसे अंडर सेक्शन 41A, 91, 160 और 161 के अंतर्गत पुलिस को भी नोटिस इशू करने का हक अधिकार रहता है। 7 साल तक की सजा के जो केस होते हैं उसमें पुलिस अधिकारी को ये हक अधिकार रहता है कि वो आपको नोटिस इशू करके थाने में बुला सकती हैं और ऐसे मामले में आपको थाने से ही जमानत भी मिल जाती है। अगर आपके अगेंस्ट जमानती अपराध के अंतर्गत मामला दर्ज हुआ है तब तो आपको पुलिस स्टेशन से ही जमानत मिल जाएगी। अगर गैर जमानती अपराध वाले मामले में भी आपके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और ऐसे मामले दर्ज हुए हैं जिसमें 7 साल तक की सजा का ही प्रावधान है तो भी पुलिस चाहे तो आपको पुलिस थाने से ही जमानत दे सकती है, आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है। पर ये पुलिस की मर्जी पे डिपेंड है कि वो आपको जमानत देगी या नहीं देगी। तब भी आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। इसलिए अगर 7 साल तक की सजा होने वाले मामले आपके खिलाफ दर्ज हुए हैं तो आप पुलिस स्टेशन से ही जमानत ले सकते हैं। अगर पुलिस आपको बुलाती है या आपके घर आती है और आपको ये कहती है कि आपके खिलाफ इस तरह के मामले दर्ज हुए हैं तो आपको ये देखना है कि किस सेक्शन के अंतर्गत मामले दर्ज हुए हैं और वो सेक्शन क्या कहते हैं। अगर 7 साल तक की सजा का ही प्रावधान है तो आपको थाने से ही जमानत तुरंत मिल जाएगी, पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी अगर आपको इतनी जानकारी है। फिर भी अगर पुलिस आपको डराने के लिए ऐसा कहे कि आपको अरेस्ट किया जाएगा, दबाव बनाने के लिए इस तरह की बातें करे तो आप खुद उनसे कह सकते हैं कि 7 साल तक की जो सजा है उसमें तो पुलिस को ये हक अधिकार है कि वो थाने से ही जमानत दे दे और आप बातचीत करके अपने एडवोकेट से संपर्क करके थाने से ही जमानत ले सकते हैं। अगर आप खुद सक्षम हैं तो आपको लॉयर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और अगर आपको लगता है कि लॉयर की जरूरत है तो आप किसी लॉयर के संपर्क में जरूर रहें और तुरंत फोन करके बुलाएं। आपके एडवोकेट आपकी हेल्प करेंगे और आपको थाने से ही जमानत मिल जाएगी। तो फिर डरने परेशान होने की क्या जरूरत है, क्यों इतना भागना और पुलिस से डरना कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, पुलिस का फोन आया है या नोटिस आया है इसका मतलब। ये सब बहुत पुरानी बातें हो गई। अब लोग बहुत अवेयर हैं, अपने हक अधिकार जानते हैं, इसलिए पुलिस के नाम पर भी डरते नहीं है। बस उन्हें समझ होनी चाहिए, पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर पुलिस वारंट लेकर आती है, वारंट भी वेलेबल और नॉन वेलेबल दो तरह के। वेलेबल वारंट में पुलिस आपको सिर्फ जो वारंट कोर्ट से आया होता है वो आपको रिसीव कराकर चली जाती है। पर अगर नॉन वेलेबल वारंट लेकर भी पुलिस आई है तब भी आपको गिरफ्तार नहीं करती है। तभी गिरफ्तार करती है जब आपके खिलाफ किसी संगीन अपराध में मामला दर्ज हुआ हो। अगर 7 साल तक की सजा के प्रावधान में ही मामला दर्ज हुआ है तो पुलिस को भी पता है कि इन्हें तो थाने से ही जमानत मिल जानी है और अगर जरूरत पड़ती है तो पुलिस आपको खुद कहती है कि आपको जमानत करानी पड़ेगी, पर आप अरेस्ट नहीं होते हैं नॉन वेलेबल वारंट में भी। इस बात को अच्छे से समझ लें। सभी मामलों में आप अरेस्ट नहीं होते हैं आपके खिलाफ नॉन वेलेबल वारंट भी अगर पुलिस लेकर आती है तो। लेकिन अगर कोर्ट से NBW भी होता है 1 बार 2 बार और आप नहीं हाजिर होते हैं कोर्ट में, आप कोर्ट में पेश नहीं होते हैं, फिर कोर्ट ऑर्डर करता है DCP, DSP, SSP को और फिर अगर पुलिस के सीनियर अधिकारी द्वारा आदेश किया जाता है NBW का, तब पुलिस आपको गिरफ्तार करके कोर्ट में हाजिर कर सकती है। क्योंकि तब पुलिस को ये लगता है कि इतनी नोटिस, समन, NBW आने के बाद भी व्यक्ति अगर कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हुआ है तो अब इसको अरेस्ट करके ही कोर्ट के समक्ष रखना पड़ेगा। और पुलिस पर भी ये दबाव होता है कि उनके सीनियर अधिकारियों का ये आदेश है कि संबंधित व्यक्ति को कोर्ट के समक्ष प्रेजेंट किया जाए। लेकिन अगर आपके खिलाफ NBW भी हुआ है, नॉन वेलेबल वारंट हुआ है,
मामला यहाँ तक पहुँचने से पहले ही जब आपके खिलाफ NBW हो जाता है तो भी आप कोर्ट में प्रेजेंट होकर, अगर 1-2 तारीख किसी वजह से मिस कर दी है, किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, घर में कुछ हैपनिंग हो गई थी जिस वजह से कोर्ट में नहीं आप प्रेजेंट हो पाए, तो NBW होने के बाद भी आप कोर्ट में अपीयर होकर NBW को कैंसिल करवा सकते हैं और मामला इस हद तक पहुंचेगा ही नहीं कि पुलिस के सीनियर अधिकारी आपको अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का आदेश दें। तो बचाव आपके हाथ में है, आपको सारे रास्ते पता होने चाहिए, समझ होनी चाहिए, तो आप अपने खिलाफ बहुत कंफर्टेबल होकर सारे मामले से निपट सकते हैं। आप पर किसी भी तरह का मानसिक दबाव या डर नहीं रहेगा। तो ये हैं आपके कुछ हक अधिकार कि पुलिस कब आपको गिरफ्तार करती है, कब नहीं करती है। पुलिस के घर आने का, समन नोटिस आने का, अरेस्ट वारंट आने का मतलब ये नहीं होता कि आप गिरफ्तार ही होंगे। और आपको पुलिस से डरना नहीं है, अपना बचाव कैसे करना है इस बात की समझ होनी चाहिए आपको। तो पुलिस आपको धमका कर, डरा कर या आपको ब्लैकमेल करके किसी भी तरह से पैसों की मांग भी नहीं कर सकती है। कुछ लोगों का ये कहना है कि बचने के लिए पुलिस पैसे की मांग करती है, दबाव बनाती है, डराती है। अगर आपको अपने हक अधिकार पता है, आप जागरूक हैं, तो आपको कुछ पैसे नहीं देना है और पुलिस से आप बहुत ही आसानी से कंफर्टेबल होकर बात कर सकते हैं कि जिस सेक्शन के अंतर्गत मामला दर्ज हुआ है वो क्या कहता है और इसमें मुझे यहीं से जमानत मिलनी है, आपने देना है जमानत, ये मैंने पढ़ा है, देखा है। और आप चाहें तो दिखा भी सकते हैं उस सेक्शन से संबंधित। आजकल तो फोन का जमाना है, लोग 1 मिनट में खोल कर पढ़ लेते हैं और सामने वाले को भी बता देते हैं कि जिस सेक्शन में मामला दर्ज हुआ है उसमें गिरफ्तारी तो है ही नहीं, आप मुझे गिरफ्तार कैसे करेंगे। तो आप अगर इतने अवेयर हैं, जागरूक हैं, तो आपके अंदर डर तो होगा ही नहीं सबसे पहले। और अगर कोई आपको डराने की कोशिश करे तो आप उसे साफ शब्दों में बहुत प्यार से समझा सकते हैं। पुलिस अधिकारी के पास हक अधिकार होते हैं आपको अरेस्ट करने का और आपको पनिशमेंट दिलाने का भी, इसीलिए उलझने का कोई मतलब नहीं बनता है। बस आपको हक अधिकार पता होने चाहिए और बहुत आसानी से, प्यार से आप पुलिस अधिकारी जो भी हों उनसे बात करके मामले को समझ के और सेटल कर सकते हैं। किसी भी तरह से डर या दबाव आप पर नहीं आएगा। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। इसी तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके जरूर बताएं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ वीडियो यूजफुल होगी। अगर यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। किसी टॉपिक पर अगर आप और जानकारी चाहते हैं मुझसे या वीडियो चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।